नो नो, आप इतना घबरा क्यों रही है? आप कुछ भी बोल देंगे इस डिबेट में मैम। नहीं, आप जाकर पढ़ें जो एविडेंस वाला सेक्शन है उसमें। आप कोर्ट का जजमेंट पढ़ें। खाली ये जो एक तकिया कलाम बना लिया गया कि बस आस्था पे डिसाइड कर दिया गया, वो सबूतों वाला सेक्शन भी आपको पढ़ना चाहिए मैम। सबूतों वाला सेक्शन पढ़ना चाहिए, गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। जवाब लीजिए, अजय आलोक से जवाब लीजिए। आपने जो सवाल उठाया उस पर जवाब ले लीजिए। अब जवाब लीजिए। आपको फैक्चुअली करेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने आपको करेक्ट किया उस बारे में जी। सेलेक्टिविज्म का जीता जाता नजारा आपने देखा ना। कल इन्हीं समाजवादी की पार्टी के प्रवक्ता थे जो हल्द्वानी की इंसिडेंट्स को पैलेस्टीन और जेरूशलेम से कनेक्ट कर रहे थे, इजराइल से। सुमैया राना उसको भी जस्टिफाई कर देंगे कि हाँ ऐसा ही हो रहा है, जैसे महबूबा मुफ्ती ने कहा था। वो भी उसी लाइन में तुरंत आ जाएंगे। इनके हिसाब से कोई फैसला नहीं आए तो सुप्रीम कोर्ट भी खराब है, इनके हिसाब से फैसला आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट को प्रणाम करते हैं। ये हो गए, कांग्रेस पार्टी हो गई। एक बार नहीं, बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास। तो रात में 12 बजे तक जाके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उठा सकते हैं ये लोग, किसी की फांसी रोकने के लिए, एक टेररिस्ट की। तो इस देश में कुछ भी हो सकता है। बहरहाल मुझे लगता है कि अब तो इस चैप्टर का एंड होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया उत्तराखंड सरकार को और रेलवे को भी। तो दोनों को मिलकर रिहैबिलिटेशन भी करना है तो बेस्ट रहेगा। वक्फ बोर्ड की इतनी सारी जमीन कब्जे में है, सरकार खाली करवा के इनको दे दे। हल्द्वानी में बहुत सारी जमीन बची हुई है, लेकिन घर तो उजड़ गए ना। अब आप घर का कॉम्पनसेशन कैसे मांगेंगी फिर? अगर सरकार दूसरी जगह जमीन दे देती है, बसा भी देती है, तो घर तो टूटेंगे। फिर उसको बनाने के लिए पैसे कौन देगा? ये जितने पार्टी जितने चिल्ला रहे हैं खुल्लम खरा, और उतने गरीब लोग हैं उनके घर टूटेंगे, उसको घर बनाने के लिए पैसे देंगे वो, फिर वो पैसे कहां से आएंगे? ठीक है, आपको तो काउंटर मिल रहा है। सवाल ये नहीं है, सवाल मौलिक सवाल अभी भी वही है कि क्या दूसरे की जमीन कब्जा करके अपना घर बनाना सही है या गलत? और अगर गलत है तो आप अधिकार कैसे जमा सकते हैं? मानवीय आधार अलग चीज है। इस तरह से होने लगे जैसे अभी कहा सुमैया राना ने कि वक्फ की बोर्ड की जमीन छुड़ा ली जाए तो ज़कात से जितनी रकम आएगी उससे नक्शा बदल जाएगा। ठीक है, आपको तो देहरादून में 14 बीघा जमीन वक्फ की कब्जे में है। ठीक सर, उसको चलाने के लिए बुलडोजर चलेंगे। 450 मुसलमान के परिवार हैं तो सरकार उनको बसाए। अब बेसिक बुनियादी सवाल सोचिए। सिर्फ एक शहर की बात नहीं, पूरे देश की बात है। किस एंगल से सोच रहे हैं आप लोग? ठीक है, जवाब ले लीजिए। 2 काउंटर है आपके लिए। पहले जुनैद हारिस, उसके बाद कलीमुल हफीज। जल्दी जल्दी प्लीज। देखिए, मैं बात सिर्फ एक चीज कह रहा हूं कि देश निर्माण के अलावा कोई चीज नहीं। सेक्टेरियन होकर के बात करना अपने आप में बहुत अफसोसनाक होता है। और यहां पर भी जो हम बातचीत कर रहे हैं वो हम एक दूसरे का जवाब दे रहे हैं। जो ग्राउंड पर जो प्रॉब्लम है उसको लेकर के हम बहुत कम बातें कर पा रहे हैं। एक बात तो ये होगी। और दूसरी बात बहुत क्लियरली मैं आपसे कह दूं कि चाहे मुसलमानों ने कब्जा किया हो, चाहे सरकार ने कब्जा किया हो, चाहे किसी भी कम्युनिटी के फर्द ने कब्जा किया हो, बीजेपी अगर ये प्रोग्राम लेकर के चल जाए, बीजेपी के प्रवक्ता से खास तौर से मैं बात कर रहा हूं कि वक्फ की जमीन पर जो कब्जे हटाए जाएं तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। कम से कम मैं पूरे खुले दिल से इस बात को कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा काम होगा और देश निर्माण के हवाले से मैं कह रहा हूं कि बड़ा काम होगा और मुसलमानों के हित में बहुत बड़ा काम होगा। क्या बीजेपी इसके लिए तैयार है? ठीक है, जवाब ले लीजिए विपिन जी से। अच्छा, इस वक्त वो हमारे साथ नहीं है, इस पे मैं उनका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले कलीमुल हफीज। देखिए, पहली बात तो जो सुप्रीम कोर्ट ने आज इनके लिए एक बहुत ही गंभीर टिप्पणी की है कि उत्तराखंड सरकार मानवीय नहीं है, इसीलिए वो इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही थी। और आज उन्होंने जो है बाकायदा उसको नोटिस दिया है कि नहीं, अब तुम भी इसमें पार्टी हो। दूसरी बात, जो अजय आलोक जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके माफिक फैसला नहीं आया तो आज बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। कोर्ट कह रहा है कि आप पुनर्वास प्लान दीजिए, और पुनर्वास प्लान में जमीन भी आती है और मकान भी आता है और सब कुछ आता है। इनको शायद समझ में नहीं आता, क्योंकि इनके आज इन्हें तकलीफ हो रही है कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों दे दिया, आखिर 50,000 लोगों को बचा क्यों लिया गया। तीसरी बात, तो भाईजान के पास ही है, बाकी लोग तो बेवकूफ बैठे हुए इस देश में। आप हाँ सब, अरे हमारी जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं। समझदारी लेके बैठ गए ना। पे आएगी आप दिल्ली, बिल्कुल। अभी वहां पे पूरे जब जांच होगी ना तो उत्तराखंड सरकार जांच ये भी करेगी कि कौन भारतीय है कौन रोहिंग्या है। फिर कहिएगा कि रोहिंग्या को भी बसा दो। हाँ बिल्कुल। अरे साहब, वहां ये भी जांच होगी कि कितने भारतीय हैं कितने रोहिंग्या है। बोलते रहे तो पूछूंगा आपसे। आपका बस चले ना तो पूरा बांग्लादेश यहाँ बसा लो। आप अगर इसी तरह की सूरजपुरी को सारे को यहाँ बसा लो। आलोक जी, अगर आप ऐसी जितने रजाकार आदमी भाग के गए थे ना बांग्लादेश में, सबको यहीं बसा लो।
अरे भाषा नहीं, आपकी सोच पे मुझे तरस आता है। अगर आप ऐसी आपकी सोच पे मुझे तरस आता है। मैं मौलिक बात कर रहा हूं, आप मौलिक बात पे जा ही नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आदेश नहीं है, स्टे आया है। आप बोल लीजिए पूरा, फिर बोलता हूं। पहले पूरा बोल लीजिए आप। मगर जिस तरह की भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत जल्दी बीजेपी के प्रवक्ता बन सकते हैं। आप सही बोल लीजिए, बोलिए। मेरी भाषा बहुत अच्छी रहती है, मेरी भाषा मुझे मत सिखाइए। वक्फ प्रॉपर्टी जो है, क्योंकि आप अरे साहब मुसलमानों पे जुल्म की बात करेंगे तो आपको तो नवाजा जाएगा। जिन्होंने गोली मारो डैश डैश कहा था, वो राज्य मंत्री से कह भाई मैं तो कह रहा हूँ वक्फ प्रॉपर्टी को छुड़वाइए ना इंक्रोचमेंट से, क्या दिक्कत है उसमें? वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को इंक्रोचमेंट से छुड़वाइए। दिल्ली में ही वहां पे मुसलमान ही बसे हुए हैं जिन्होंने इलीगल कैप्चर कर लिया है। जाइए AIMM एक रेजोल्यूशन ले कि पूरे देश भर में वक्फ की प्रॉपर्टी को AIMM असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में छुड़वाएगी, भले उसमें मुसलमान क्यों नहीं बैठा हो। हिम्मत है, हिम्मत है करने की। सरकारों ने दबा रखी है, घोषणा कीजिए। वो खाली दिल्ली में ही 1000 कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अभी सरकार ही दबा ली वक्फ की प्रॉपर्टी, दबा रखी है। और CBI के हेडक्वार्टर के बराबर आप जरा मुद्दे पर आ जाइए, अब मुद्दे पर आ जाइए। विपिन जी हमारे साथ है। विपिन जी, थोड़ी देर पहले जुनैद हारिस ने ये कहा कि अगर बीजेपी ये ऐलान कर दे कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर जितने भी अवैध कब्जे हैं वो खाली कराए जाएंगे तो ये इसका स्वागत करेंगे। अदिति, अभी अजय आलोक जी ने जो बात कही, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, वो भाजपा के ही तो चेयरमैन है। अब इन लोगों को कौन समझाए कि अलग से क्या बोलना होता है, जब हमारे वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है, वक्फ बोर्ड के जिनको चेयरमैन बनाया वो इन्हीं के समाज के हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो इसमें क्या कौन सी क्लैरिफिकेशन की बात है। अभी ये बात कर रहे थे कि भाई जुल्म हो गया, जुल्म हो गया, जुल्म हो गया। ये जुल्म की बात कब तक आप इस देश के अंदर करोगे? इस प्रकार की बातें आप तो वो लोग हैं, उस पार्टी के लोग हैं, उस सोच के लोग हैं जो कहते हैं कि 1 मिनट बंद कर दीजिए, हम करके दिखा देंगे। अरे क्या करके दिखा दोगे इस देश के अंदर भाई? क्या करके दिखा दोगे इस देश के अंदर? इनके नेता तो वो लोग हैं। अब अभी आलोक जी ने सही कहा कि कल तो ये कहेंगे कि रोहंग्याओं को बचाओ। आज आप हैं ना, अरे भाई आज सुप्रीम कोर्ट अभी सोमैया जी कह रही थी कि तुगलकी फरमान, हाई कोर्ट का तुगलकी फरमान, हाई कोर्ट के लिए तुगलकी फरमान कह रहे हैं ये लोग। मतलब बात यह है कि इनके अनुसार अगर जो निर्णय आ जाए तो सही, इनके अनुसार अगर जो कोर्ट निर्णय न दे तो ये कहे कि आस्था के आधार पर। अरे भाई इस देश के अंदर रहते हो भैया, हाफिज साहब इस देश के अंदर रहते हो, इस देश की बात करो साहब। कब तक ये बातें करोगे? जुर्म कर दिया, जुर्म कर दिया, जुर्म कर दिया। अरे भाई आप अकबर और हुमायूं के साथ आए हुए लोग नहीं थे, आप अकबर और हुमायूं के साथ आए हुए लोग नहीं थे, आप यहीं के लोग हो। यहीं की बात करो साहब, यहीं की बात करो। कहाँ चले गए सर? मत करो। अतिक्रमण की बात कर रही हूँ, सवाल आपसे किया था, आप क्या बताने लगे? कौन कहाँ से आया था, किसके साथ आया था? अतिक्रमण की बात करेंगे तो तुगलकी फरमान हो जाएगा। अतिक्रमण पर आ जाइए ना सर, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए सर, मुद्दे पर रहिए। तो मुद्दे पर रहिए आप। सवाल यही है, एक सेकंड गरिमा जी, आप जब भटक गरिमा जी, वो लोग है ना जब भटक जाते हैं तो यहाँ पर सवाल ये भी है कि जो मौजूदा हालात हैं इस पर पॉलिटिक्स क्या अब थम जाएगी? अब थमेगी पॉलिटिक्स सुप्रीम कोर्ट के तमाम डायरेक्शंस के बाद? नहीं, देखिए थमनी भी चाहिए। पॉलिटिक्स करने के लिए कोई इंसानी जज्बात नाम की भी कोई चीज होती है, मानवता सबसे पहले आती है। और मुझे लगता है कि किसी का भी दिल जो है पसीजेगा। जो हालात यहाँ पर, सर्द हवाएं हैं, सर्द मौसम है, ठंडी रातें हैं, ऐसे में गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, तो इंसानियत का तकाजा तो यही कहता है कि इन लोगों के साथ इनकी पीड़ा में खड़े होने का समय है।